आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। भारत और पाकिस्तान में आजकल का दौर काफी अहम है। पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर भारत में चुनावों का मौसम अंत की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए समझौता एक्सप्रेस में जायजा इसी माहौल का और कौकब बातचीत संबंधों की। बिल्कुल निहारिका, ऑपरेशन की आपने बात की, वाकई में तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेघर हुए हैं। लेकिन मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि जिस वजह से यानी तालिबान के जिस ख़तरे से निमटने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना भी ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। और भारत के नज़रिए से अगर बात करें तो भारत की सोच यही है कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है और भारत यही चाहेगा कि पाकिस्तान सरकार इस कार्रवाई में कामयाब हो। सवाल ये भी उठते हैं जानकारों की तरफ से भारत में कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी, और भारत यही चाहेगा कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद पर लगाम कसे, चाहे वो तालिबान के रूप में हो या फिर लश्कर के रूप में। तो इसी सिलसिले में, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ अमेरिका में भी जानकारों का यही कहना है कि पाकिस्तान में स्थिरता भारत के भी हित में है, और इसी सिलसिले में हमने बात की स्टीव कॉल से, जो दक्षिण एशिया जानकार हैं और न्यू अमेरिका फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी। भारत इस कार्रवाई का समर्थन करता है और करना भी चाहिए। एक स्थिर, लोकतांत्रिक, बहुवादी और सुरक्षित पाकिस्तान उसकी जनता के हित में तो है ही, साथ में ये भारत और अमेरिका के हित में भी है। पाकिस्तान में स्थिरता के साथ भारत ये भी चाहेगा कि मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर सही मायनों में कार्रवाई हो। उस पर कॉम्पोजिट डायलॉग का एक बार फिर शुरू होना निर्भर रहता है। कौकब, भारत की ओर से अगर ये सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान वाकई में उस पर भरोसा किया जा सकता है? तालिबान के खिलाफ कार्रवाई जो शुरू हुई है, क्या वो जारी रहेगी? क्या आतंकवाद पर लगाम कसना चाहता है पाकिस्तान सरकार? एब्सोल्युटली निहारिका, अब इसमें जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान ने जिस किस्म के स्टेप्स लिए हैं, उसमें अब किसी को इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया और स्टीव कोल ने भी कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंडिया को उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजन में जो पीस होगा वो दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट में है। और इसमें जाहिर है कि अमेरिका का एक रोल बनता है कि वो दोनों को करीब लाने में अपना रोल प्ले करे, बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि यहाँ पे एनालिस्ट्स कहते हैं कि इसमें दोनों मुल्कों की अपनी भी जिम्मेदारी होती है। इसी सिलसिले में हमने बात की इंडिया में साबिक सफ़ीर अमेरिका के फ्रैंक वाइजनर से, जो कि डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच अच्छे संबंधों को चाहने वाले अमरीकी भले ही समय समय पर दोनों देशों के साथ विचार बांट सकते हैं, लेकिन रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी दोनों देशों पर है। और जहां तक भारत का सवाल है कौकब, ओबामा प्रशासन यही मानता है कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है रीजन में, और अब जो ये नई नीति बनकर सामने आई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं भारत को हमेशा इन्फॉर्म्ड रखा जाता है, क्योंकि एक तरह से स्टेबिलिटी और पीस रीजन में अगर होनी है तो भारत का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। निहारिका, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी हम इसी तरह से देखते हैं कि वो चाह रहे हैं कि एक मुल्क नहीं बल्कि रीजन की वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और इसीलिए हॉलब्रुक को रीजन में ओबामा का स्पेशल एनवॉय मुकर्रर किया गया है। हॉलब्रुक की बात हो रही है तो हॉलब्रुक ने सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी पास्ट और अब क्या होनी चाहिए इस हवाले से जो रिमार्क्स दिए, उसका कुछ हिस्सा हम आपको सुनवाते हैं। हमें सरकार को मजबूत और स्थिर बनाना है। उसकी शुरुआत होगी लोकतंत्र को और दृढ़ बनाने से, क्योंकि पिछले 10 साल का सैनिक शासन हमारे सामरिक हितों और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ की रियलाइजेशन मौजूद है निहारिका के डिक्टेटर्स को सपोर्ट करना कोई अच्छी पॉलिसी नहीं रही है, और जब डेमोक्रेसी होगी मुल्क में, रीजन में, तो उससे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। जी हाँ कौकब, क्योंकि जब स्टेबिलिटी और पीस की बात होती है तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उनका कंसिस्टेंट रहना और भी ज़रूरी होता है। और शायद इसी सिलसिले में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में काम करना चाहता है और भारत का भी सहयोग चाहता होगा। समझौता एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।